Hello everyone. So the reaction we will be discussing today is price rearrangement reaction. तो price rearrangement reaction में क्या होता है? जो फेनोलिक एस्टर होता है ना, फेनोलिक एस्टर मतलब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ये जो है हमारे पास फिनोल ग्रुप है, राइट? जब हम फिनोल ग्रुप की किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? इसमें से जो है एक H2O मोलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है? एस्टर। ठीक है, यहाँ से जो है ये H2O मोलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है? एस्टर, राइट? तो ये क्या है? फिनोलिक एस्टर है। ओके, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो फिनोलिक एस्टर होता है ना, हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी लुईस एसिड के साथ और हमें क्या मिलता है? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन भी मिल सकता है और पैरा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कि हमें कौन सा आइसोमर मिलेगा। अगर टेम्परेचर जो वो लो होता है उस केस में हमें क्या मिलता है? पैरा आइसोमर। अगर वही टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है? हाई रहता है, तो हमें मिलता है ऑर्थो आइसोमर। ओके, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है? जो फिनोलिक एस्टर होता है उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? लुईस एसिड के साथ, और हमें क्या मिल जाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। लो टेम्परेचर पे पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन और हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या रहता है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे रहता है। ये हमारे पास फिनोलिक एस्टर है और यहाँ पे हमने ये क्या लिया? AlCl3। AlCl3 इज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ओके, अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन जो अपने लोन पेयर है वो किसको देगा? इस एल्यूमिनियम को देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। नाउ, अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसी ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर क्यों दिए? इसने क्यों नहीं दिए? दे तो ये भी सकता था, ये भी ऑक्सीजन और इसके पास भी लोन पेयर है। तो इसने क्यों दिए, इसने क्यों नहीं दिए? ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बट इस वाले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 की क्या होती है? ज्यादा होती है sp3 से। क्यों? क्योंकि इसमें s करेक्टर क्या है? ज्यादा। और s करेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या होती है? ज्यादा होती है ना। तो इसमें s करेक्टर ज्यादा है और इसमें s करेक्टर कम है। तो s करेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? ज्यादा है, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ना। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये प्रेफर नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इसलिए जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा और ये वाले नहीं देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिए। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, राइट? अब क्या होगा? अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपने इस कार्बन के साथ कहाँ जाएगा? क्योंकि अब हमें क्या करना है? हमें इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, अब हमें क्या करना है? चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस कार्बन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, राइट? इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया और हमारे पास ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन अपने इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ ऑर्थो ग्रुप पे लग जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए यहाँ पर, ये वाली बॉन्ड शिफ्ट हुई यहाँ पर, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ चली गई और इस COR ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। अब अब क्या होता है? क्योंकि ये सिस्टम क्या था? एरोमेटिक था। अब जैसे ये बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? इसका एरोमेटिसिटी बिगड़ गया। अब हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है? एरोमेटिक क्या होता है? स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो अब ये क्या करेगा? अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एच है, वो यहाँ से क्या होगा? रिलीज, यहाँ से जो है वो रिलीज होगा। क्यों? ताकि इसका जो एरोमेटिक करेक्टर है वो फिर से रिटेन हो जाए। तो ये एच क्या करेगा? यहाँ शिफ्ट होएगा, ऑक्सीजन अपने यहाँ पे लेगा और यहाँ से जो है एक HCl का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, क्या हुआ? H ने अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड यहाँ किया। अब AlCl3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से एक Cl भी रिमूव हो जाएगा और एल्यूमिनियम का चार्ज भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा।
ओके। अब क्या होगा, लास्ट में के स्टेप में क्या होगा, हम इसका वर्कआउट कराएंगे H पॉजिटिव के साथ, और हमें जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज ऑर्थो आइसोमर। वहीं यहाँ तो हमें ऑर्थो आइसोमर मिला है, अगर हमें पैरा आइसोमर चाहिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पैरा आइसोमर के लिए क्या होगा, सेम वही स्टेप है, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम को दिए, यहाँ पे हमारे पास ये स्पीसीज मनी वही वाला रेजोनेंस चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में लाएगा, यहाँ पे बोन शिफ्ट होगा, ये टूट जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या हो रहा था, अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ दे रहा था, ये बोन शिफ्ट होती है और ये वाली बोन क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, तब ऑर्थो आइसोमर बन रहा था। पैरा के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ दिए, ये बोन यहाँ शिफ्ट हुई और ये वाली बोन यहाँ शिफ्ट हुई, अब ये वाली बोन यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगी, बोन यहाँ पे होगी, और ये आरसीओ ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। फिर सेम वही होगा, यहाँ पे क्या था, सिस्टम क्या था, एरोमेटिक था, इसकी एरोमेटिसिटी यहाँ पे आकर बिगड़ गई, तो अब ये सिस्टम क्या करेगा, फिर से अपना एरोमेटिक करेक्टर रिगेन करने का ट्राई करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से एच एटम रिमूव होगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से वही HCl का मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, हम इसका वर्कअप कराएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा आइसोमर बन जाएगा। ओके। तो ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ना, ये इंटर मोलिक्यूल भी हो सकती है और इंट्रा मोलिक्यूल भी हो सकती है। ये जो अभी हमने पढ़ी ये थी इंटर मोलिक्यूल, इंटर मीन्स दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। वहीं इंट्रा का क्या मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है मोलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा, और इंटर होती है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। तो जो ये फ्राइज रिएक्शन है ना, ये इंट्रा मोलिकुलर भी हो सकती है और इंटर मोलिकुलर भी हो सकती है। अभी जो हमने पढ़ी वो इंटर थी। इंट्रा मोलिकुलर में क्या होता है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है ना, वो सिस्टम से कंप्लीटली डिटैच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल से देखें, ये वाला रिएक्शन था, ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट था फिनोलिक एस्टर, इसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा था एल्यूमिनियम को और हमारे पास ये बन रहा था। अब देखो इंटर के केस में क्या हो रहा था, ये वाला ग्रुप जो है वो आर सीओ ग्रुप, COR ग्रुप जो है वो कंप्लीटली क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था, राइट, कंप्लीटली डिटैच हो रहा था। इंटर के केस में क्या होता है, ये वाला जो ग्रुप है ना वो कंप्लीटली डिटैच नहीं होता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये हमारे पास स्पीसीज बनी, तो ये ओसी का बॉन्ड जो है वो यहाँ आया, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये यहाँ शिफ्ट हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरसीओ ग्रुप डिटैच नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, डिटैच हो रहा था कंप्लीटली। यहाँ पे क्या हो, एक ही स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ इसने अटैक कर दिया, कंप्लीटली डिटैच नहीं हुआ, और हमारे पास जो है ये आरसीओ ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। अब सेम वही होगा जो हम पहले कर रहे थे, इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ गई, तो ये H यहाँ से रिलीज होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करेगा, अब Cl3 से अपना ACl रिमूव होगा, क्योंकि ACl3 ने भी अपना नेगेटिव चार्ज रिमूव करना है, HCl रिमूव होगा, हमारे पास ये बनेगा, लास्ट में हम वर्कआउट करके इसको क्या करेंगे, हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर में यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप जो था, आरसीओ ग्रुप जो था, ये हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप था, क्योंकि देखो ना रिएक्टेंट में हमारे पास आरसीओ ग्रुप यहाँ था, प्रोडक्ट में हमारा COR ग्रुप यहाँ आ गया, तो ये माइग्रेटिंग ग्रुप है ना, ये ग्रुप माइग्रेट हुआ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में यही एक डिफरेंस है कि इंटरमोलिकुलर में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, जबकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ये माइग्रेटिंग ग्रुप जो है कंप्लीटली डिटैच नहीं हो रहा है अपना रिएक्टेंट से, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। ओके। आई होप आपको इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। अब जो हमने पढ़ा है हम उसे समराइज करेंगे। प्राइस अरेंजमेंट क्या होता है, जो फिनोलिक एस्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, लुइस एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन को। और फिनोलिक एस्टर क्या होता है, फिनोल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें से H2O मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, फिनोलिक एस्टर। तो प्राइस रीअरेंजमेंट फिनोलिक एस्टर को लुइस एसिड के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन में, जिसमें हमें ऑर्थो आइसोमर भी मिल सकता है, पैरा भी मिल सकता है। लो टेम्परेचर में पैरा मिलता है, हाई टेम्परेचर में ऑर्थो मिलता है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से रहता है कि फिनोलिक एस्टर के जो फिनोलिक एस्टर के पास जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको, लुइस एसिड को। लुइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है। और इस ऑक्सीजन ने क्योंकि इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, क्योंकि इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी sp2 है। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू sp2, तो sp3 ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा।
फिर हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्योंकि हमें क्या करना है, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो एक्स ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में आएगी, ये बॉन्ड टूटेगी। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ देगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये कार्बन पे होगा। ओके, ये बॉन्ड ऑर्थो पे लग जाएगा। अब क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ गई है, तो यहाँ से जो है एक H नेगेटिव, H जो है अपने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाके HCl का मोलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास ये बनेगा। लास्ट में हम जो है वर्कआउट करवा के इसका जो है ऑर्थो आइसोमर को बना देंगे। सिमिलरली पैरा आइसोमर के लिए क्या करते हैं, सेम स्टेप रहता है पैरा आइसोमर के लिए भी, बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके इस पे अटैक कर रही थी, ये बॉन्ड जो है वो आके शिफ्ट होके यहाँ पे जाके अटैक करेगी। ओके, सेम स्टेप रहते हैं पैरा के लिए। और इंट्रामोलिकुलर में बस माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ओके, आई होप आपको प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू।